लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। हिदायत पाओगे सुनकर इसे तस्लीम आरिफ से। हिदायत पाओगे सुनकर इसे तस्लीम आरिफ से। हिदायत पाओगे सुनकर इसे तस्लीम आरिफ से। लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। लिखा है शौक ने ये एक हज का वाकया सुनिए। हिदायत पाओगे सुनकर इसे तस्लीम आरिफ से। 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 सुनो ए मोमिनो क्या है हकीकत हज्जो ज़ियारत की। नजर आएंगी तुमको बारिशें अनवारे रहमत की। तसव्वुर को बरूए कार लाओ और फिर देखो। करो ईमान ताजा दीन हक के राज को समझो। खुदा ने कैसे कैसे बख्शे हैं इनाम मोमिन को। दिए हैं दोनों आलम में बड़े आराम मोमिन को। इबादत में खुदाए पाक की क्या क्या खजाना है। बहारे बाग़े जन्नत रहमतों का शामियाना है। जो हज को जाते हैं वो गौहरे मकसूद पाते हैं। रसूल पाक के दर से गुले रहमत भी लाते हैं। जो है अहले निसाब उन पर ये हज है फर्ज है लोगों। नबी के रोज़े की ज़ियारत जो राज़े इश्क है समझो। मसरत रूह को मिलती है दिल तस्कीन पाता है। वो मोमिन पाक हो जाता है जो हज करके आता है। खुदा तौफीक दे तो हज व ज़ियारत वो खजाना है। कि हाजी के लिए जन्नत के बागों में ठिकाना है। वो मोमिन जिसको दी तौफीक रब ने हज व ज़ियारत की। वो मोमिन जिसको दी तौफीक रब ने हज व ज़ियारत की। वो मोमिन जिसको दी तौफीक रब ने हज व ज़ियारत की। हमेशा उस पे बारिश होती है अनवार रहमत की। हमेशा उस पे बारिश होती है अनवार रहमत की। हमेशा उस पे बारिश होती है अनवार रहमत की। हमेशा उस पे बारिश होती है अनवार रहमत की। मुसलमानों की एक बस्ती का है ये वाकया सुन लो। अकीदत और मोहब्बत से ये हज का माजरा सुन लो। अमीरों और गरीबों की वो बस्ती खूबसूरत थी। बाहम हर शख्स के दिल में अखुवत
और मोहब्बत थी। इसी बस्ती में था एक शख्स अच्छा खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था मोमिन बासलीका नेक सीरत था। गरीब इंसान था, बीवी भी उसकी नेक औरत थी। इबादत से खुदाए पाक की दोनों को रग़बत थी। जवान था आदमी वो और अनवर नाम था उसका, गुजर के वास्ते मजदूरी करना काम था उसका। उसे बचपन ही से बस आरज़ू थी हज्जो ज़ियारत की, नमाजें पढ़ के करता था दुआ अरमानो हसरत की। हमेशा उसके दिल में हज का एक जज्बा मचलता था, मगर अपनी गरीबी देख के वो हाथ मलता था। उसे उम्मीद थी दिल के मेरे अरमान निकलेंगे, खुदा का फजल होगा मेरे ये हालात बदलेंगे। अगर चाहा खुदा ने तो कभी वो दिन भी आएगा, अगर चाहा खुदा ने तो कभी वो दिन भी आएगा, अगर चाहा खुदा ने तो कभी वो दिन भी आएगा। मुकद्दर मेरा मक्का और मदीना लेके जाएगा, मुकद्दर मेरा मक्का और मदीना लेके जाएगा, मुकद्दर मेरा मक्का और मदीना लेके जाएगा, मुकद्दर मेरा मक्का और मदीना लेके जाएगा। पड़ोसी उसकी बेवा मोमिना थी, नेक औरत थी कि उसकी एक लड़की और गरीबी की मुसीबत थी। था उसका नाम संजीदा, फरीदा उसकी दुख्तर थी कि उसकी उम्र 16 साल, आदत उसकी बेहतर थी। वो दोनों मेहनत मजदूरी से घर को चलाती थी। वो थी पाबंद पर्दे की, कभी बाहर न जाती थी। हया का नूर था आंखों में उनके, आबिदा थी वो। गरीबी में भी खुश थी, साबिरा और शाकिरा थी वो। जनाब अनवर की बीवी पास उसके आती जाती थी। वो अक्सर अपने घर में उसको इज्जत से बुलाती थी। कभी कुछ उससे लेती थी, कभी कुछ उसको देती थी। बहाने से मदद करती थी वो उस बेवा औरत की। सुनो अब हाल अनवर का, वो सब्जी गांव से लाता, उसी बस्ती में लाकर बेचता, खर्चा चलाता था। इसी सूरत से उसने 10 बरस पैसे बचाए थे। बखूबी हज अदा करने को उसने कर लिए पैसे। जो मोमिन सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, जो मोमिन सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, जो मोमिन सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, खुदाए पाक उसकी गैब से इमदाद करता है। खुदाए पाक उसकी गैब से इमदाद करता है, खुदाए पाक उसकी गैब से इमदाद करता है, खुदाए पाक उसकी गैब से इमदाद करता है।
उसे हज की मसरत ने ये आली हौसला बख्शा, किया सामान अपनी कौम को खाना खिलाने का। जो रिश्तेदार थे अपने सभी को उसने बुलवाया, मोहब्बत और मसरत से मका पे अपने ठहराया। हुआ तैयार खाना तो सभी को उसने खिलवाया। बिरादर दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने खाया। हुए खाने से फारिग रात को बीवी से ये पूछा, पड़ोसन अपनी संजीदा को आज अब तक नहीं देखा। ये सुनकर बीवी अनवर की हुई रंजीदा और बोली, बड़ी गलती हुई खाने की दावत भी न उसको दी। रही मेहमानों की खातिर में और इस बात को भूली कि उसके घर की जानिब 3 दिन से मैं नहीं पहुंची। ये सुनकर हो गया रंजीदा अनवर और फिर बोला, पड़ोसन रह गई भूखी, भला अब कैसे हज होगा। अभी जाकर पड़ोसन बेवा को तुम घर में ले आओ। मुआफी मांग कर माँ बेटी को तुम खाना खिलवाओ। कहा बीवी ने भर के आ मैं घर उसके जाती हूँ। कहा बीवी ने भर के आ मैं घर उसके जाती हूँ। कहा बीवी ने भर के आ मैं घर उसके जाती हूँ। बाहर सूरत खुशामद करके उसको घर में लाती हूँ। बाहर सूरत खुशामद करके उसको घर में लाती हूँ। बाहर सूरत खुशामद करके उसको घर में लाती हूँ। बाहर सूरत खुशामद करके उसको घर में लाती हूँ। गई अनवर की बीवी बेवा के घर जाके ये देखा कि लड़की भूख से बेहोश है, मुरझाया है चेहरा। वो बेवा चूल्हे पे हांडी में कोई शय पकाती है। वो अपनी बेटी की हालत पे बैठी हौल खाती है। किया अनवर की बीवी ने सलाम उस नेक बेवा को, जवाब उसको दिया बेवा ने इज्जत से कहा बैठो। थकी हारी हो दिन भर की, हुई है रात भी काफी। बताओ बात क्या है, नींद क्यों तुमको नहीं आई। उदासी क्यों है चेहरे पर, खुशी की बात है ये तो। खुदा का फजल है शौहर तुम्हारे जाते हैं हज को। बड़ी तकदीर वाले ही को ये तौफीक मिलती है कि हाजी हज अदा करता कली तब दिल की खिलती है। खुदा महबूब के सदक़े में उनको कामयाबी दे, नवाजे हज ज़ियारत और अपनी खास रहमत से। खुदाए पाक हर मोमिन को ये तौफीक अता कर दे, करे वो हज बैतुल्लाह सदक़े में मोहम्मद के। ये सुनकर रो पड़ी अनवर की बीवी और ये बोली। ये सुनकर रो पड़ी अनवर की बीवी और ये बोली। ये सुनकर रो पड़ी अनवर की बीवी और ये बोली। खता ये बख्श दो मेरी कि मैं तुमसे न मिल पाई।
मेरी प्यारी बहन में लग गई मेहमान नवाजी में, बुजुर्गों और शौहर की रही तात गुजारी में, रही मशगूल ऐसी एक पल फुर्सत न मिल पाई। इसी बाइस मेरी हमशीर में तुमसे न मिल पाई। ख्याल अब तक तुम्हारी सिमत से जो हट गया मेरा, इसी से बहन मेरी कुछ ख्याल आया न दावत का। हुई जब काम से फारिग तुम्हारी याद आई है, मेरे शौहर की और मेरी खता बख्शो दुहाई है। न बख्शोगी खता तो लौट कर मैं घर न जाऊंगी, तुम्हारे घर ही में रो रो के जान अपनी गंवाऊंगी। कहा बेवान मत घबराओ मैं कल घर भी आऊंगी, अभी तो मेरा खाना पक चुका है मैं वो खाऊंगी। कहा अनवर की बीवी ने मेरे घर खाना तुम खाओ, जो खाना है तुम्हारा वो मुझे ऐ बहन खिलवाओ। तो बोली बेवा ये जायज नहीं है आपको खाना, कहा जायज नहीं है क्यों मुझे ये राज बतलाना। कहा के 3 फाके हो गए बेहोश है बेटी, कहा के 3 फाके हो गए बेहोश है बेटी, कहा के 3 फाके हो गए बेहोश है बेटी। मरा बच्चा ये बकरी का पकाया है बमजबूरी, हमारा बच्चा ये बकरी का पकाया है बमजबूरी, हमारा बच्चा ये बकरी का पकाया है बमजबूरी, हमारा बच्चा ये बकरी का पकाया है बमजबूरी। ये सुनकर एकदम अनवर की बीवी हो गई हैरान, बहे आंखों से आंसू और दिल उसका हुआ नाला। कहा अफसोस ये सब मेरी किस्मत का नतीजा है, मेरी हमसाया के घर आज जो फाके पे फाका है। कहा बेवा से अब मेरी खता ये दरगुजर कीजिए, मैं खाना ला रही हूँ साथ मेरी बहन खा लीजिए। ये कहकर फेंक दी हांडी, वो खाना घर से ले आई। वो खाना तीनों ने खाया तो फिर तस्कीन को छुपाई। फिर उसके बाद पहुंची घर, सुनाया हाल शौहर को, जिसे सुनकर हुआ सदमा बहुत बेचारे अनवर को। कहा रो कर खुदा को और नबी को क्या बताऊंगा, इरादा कर लिया इस हाल में हज को न जाऊंगा। करे फाका पड़ोसी और मैं हज को चला जाऊं, ये मुमकिन ही नहीं है कैसे अपने दिल को समझाऊं। कहा अनवर की बीवी ने सुनो तुम ऐ मेरे शौहर, पड़ोसन से करो तुम अक्द तो एहसान हो मुझ पर। किया बेवा को राजी उसकी बीवी ने मोहब्बत से, किया बेवा को राजी उसकी बीवी ने मोहब्बत से, किया बेवा को राजी उसकी बीवी ने मोहब्बत से।
हुआ फिर अक़्द दोनों का खुदा की खास रहमत से। हुआ फिर अक़्द दोनों का खुदा की खास रहमत से। हुआ फिर अक़्द दोनों का खुदा की खास रहमत से। हुआ फिर अक़्द दोनों का खुदा की खास रहमत से। खुशी से शादी कर दी उसने फिर बेवा की दुख्तर की। जो थी दिल की तमन्ना हो गई पूरी वो अनवर की। गए बस्ती के हाजी हज किया पहुँचे मदीने में। नबी के रोज़े की ज़ियारत से आया नूर सीने में। जो सोए रात को हाजी शहीदी ने बिशारत दी। सलाम अनवर से कहना और सुनाना जाके खुशखबरी। हमारे उम्मती पर जो कोई एहसान करता है, गरीबों पर जो अपनी हर खुशी कुर्बान करता है, सवाब उसको मिला करता है रब से हज अकबर का। हमेशा उस पे होता है करम खल्लाक़ अनवर का। उधर सरकार ने अनवर को भी आगाही फरमा दी। मुबारकबाद देते हैं तुम्हें हम हज अकबर की। गए हाजी वतन में तो मिले वो जाके अनवर से। कहा तुम हज अदा करने को तो निकले नहीं घर से। तुम्हें घर बैठे ही हासिल हुआ हज राज बतलाओ। किया है काम तुमने क्या हमें भी राज समझाओ। कहा अनवर ने ये फजलो करम मेरे खुदा का है। कहा अनवर ने ये फजलो करम मेरे खुदा का है। कहा अनवर ने ये फजलो करम मेरे खुदा का है। मदद की एक बेवा की ये सब उसका नतीजा है। मदद